शहर के मशहूर बैंक एक्स में 3 नकाब पहनकर चोर चोरी करने जाते हैं। उसमें से एक चोर सिक्योरिटी गार्ड के सर पर डंडा मारता है। गार्ड बेहोश हो जाता है। दूसरा चोर कैश काउंटर जाता है और गन निकालकर बोलता है, चलो जल्दी से सारी कैश बैग में ही डालो, कोई चालाकी नहीं वरना गोली मार दूंगा। तीसरा चोर मैनेजर के केबिन में जाता है और गोली की आवाज सुनकर भागते हुए बाहर आता है और दूसरे 2 चोरों को बोलता है कि भागो, मैनेजर का खून हो गया है, जल्दी भागो। डिटेक्टिव मेहुल पास ही था तो तुरंत बैंक में पहुंचा। सिक्योरिटी ने मेहुल को बताया कि 3 चोर आए और मुझे मार कर बेहोश कर दिया। फिर एक बैंक एम्प्लॉय सामने आता है और बताता है कि 2 चोर यहीं बाहर रुक गए थे और एक चोर अंदर मैनेजर के केबिन में गया था। फिर वहां से 2 गोलियां चलने की आवाज आई। तीसरा चोर बाहर आता है और बोलता है, मैनेजर का खून हो गया है, और फिर तीनों चोर भाग जाते हैं। मेहुल अंदर जाता है तो मैनेजर का खून हुआ देखता है और लॉकर खुला होता है और सारे पैसे गायब होते हैं। मेहुल पास जाकर देखता तो मैनेजर को एक गोली लगी होती है। बाहर मुझे बताया कि 2 गोलियां चली हैं पर मैनेजर को तो एक गोली लगी है। फिर मेहुल यहां वहां देखता है तो उसे दीवार पर 2 गोलियों के निशान देखते हैं, पर उनमें कुछ गड्ढा डिच है, कुछ अलग है। क्या अलग है? क्या आप सोच सकते हैं? दीवार पर 2 अलग-अलग साइज के होल है। हो सकता है कि अंदर 2 लोग हो सकता है कि अंदर आने के 2 रास्ते होंगे। एक आदमी एक रास्ते से आया होगा और चोर एक रास्ते से। तभी सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है और तीनों चोरों के बारे में एक बात बताता है। क्या आप बता सकते हैं कि क्या क्लू होगा? गार्ड बताता है कि एक चोर ने जोकर का मास्क पहना हुआ था और उस पे एक टैग लगा हुआ था जिस पे लिखा था जे के कॉस्ट्यूम। ये सुनकर मेहुल बैंक को सील कर देता है और जे के कॉस्ट्यूम जाता है और जोकर मास्क के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि एक आदमी इस जोकर मास्क को लेकर गया था और अपना वॉलेट शॉप पर भूल गया था। मेहुल को उस वॉलेट में एक रिसी और कुछ पैसे मिलते हैं। क्या आप रिसिप्ट देखकर बच सकते हैं कि मेहुल क्या क्लूए मिलता है? रिसिप्ट एक कैफे की है। शायद मेहुल को इस कैफे से उस आदमी के बारे में कुछ पता चले। मेहुल उस कैफे में पहुंच जाता है और उस रिसिप्ट को दिखाकर पूछता है, क्या ये रिसिप्ट से पता चल सकता है कि ये किसने ऑर्डर किया था? यस सर, मैं बताता हूं। ये तो संदीप सर की है। उन्हें ही एक्स्ट्रा शुगर वाली कॉफी अच्छी लगते है। संदीप सर अभी अभी आए हैं और उस टेबल पर बैठे हैं। संदीप का ध्यान मेहुल पर जाता है और वो भागने लगता है, लेकिन मेहुल उसे दबोच लेता है और संदीप बताता है कि वो 3 लोग बैंक लूटने गए थे। संदीप मेहुल को बोलता है, बैंक लूटने हम 3 चोर गए थे पर हमने बैंक को नहीं लूटा, हमने तो पैसे ही नहीं लिए और वहां से भाग गए। किसने मैनेजर को गोली मार दी थी? मैं डर के वहां से भाग गया। तो मेहुल संदीप से कहता है, तुम तीनों में से गोली किसने मारी? संदीप बोलता है, हमने गोली नहीं मारी। मैं अंदर गया था और मैनेजर को बंदूक दिखाई थी और मैनेजर को डरा के लॉकर की चाबी मांगी, पर लॉकर पहले से खुला था और तो और लॉकर में कोई पैसे भी नहीं थे। तो मैंने मैनेजर को पैसे के बारे में पूछा और डराने के लिए एक गोली दीवार पर मार दी, पर मुझे एक और गोली चलने की आवाज आई और वह मैनेजर को लगी थी। गोली लगने से मैनेजर की मौत हो गई। मैं तो डर गया और वहां से भाग गया। मैंने खून नहीं किया है और चोरी भी नहीं की है। मतलब तुम अंदर गए तो लॉकर पहले से खुला था और पैसे भी गायब थे, तब मैनेजर भी अंदर था। तो मैनेजर ने शोर क्यों नहीं मचाया? और तो और मैनेजर गार्ड को भी बुला सकता था, तो मैनेजर ने गार्ड को क्यों नहीं बुलाया? मेहुल तुरंत बैंक चला जाता है और लॉकर की चाबी की जांच करता है और चाबी पर उंगली के निशान देखता है, पर उंगली के निशान तो मैनेजर के होते हैं। मतलब तो यही है, पैसे तो मैनेजर ने ही निकालकर किसी दूसरे आदमी को दिए हैं। मेहुल सोचता है, दूसरा आदमी चोरी करने आया था तो मैनेजर ने शोर क्यों नहीं किया? मेहुल पूरा किया कराया समझ जाता है अंदर क्या क्या हुआ था। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं अंदर क्या हुआ था। मुझे आपका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मेहुल अंदर जाके देखता है दूसरा आदमी कबड्डी डीएच के पीछे छुपा था। जब चोर ने गोली चलाई तो कबड़ के पीछे वाले आदमी ने भी गोली चलाई। पहले चोर की गोली तो दीवार पर लगी थी, पर कबड़ के पीछे आदमी की गोली सीधे मैनेजर को लगी और मैनेजर मर गया। मेहुल सोचता है दूसरा आदमी अभी भी बैंक में है और वो बैंक का वर्कर ही होगा,
क्योंकि दूसरे दरवाजे से बैंक के वर्कर ही आते हैं। मेहुल केबिन से बाहर आकर सारे वर्कर को देखता है और मेहुल को 3 वर्कर पर शक हो जाता है। क्या आप इन तीनों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इन तीनों वर्कर में से दूसरा आदमी कौन हो सकता है? मुझे आपका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला आदमी मैनेजर के केबिन में था। उसके शर्ट को गौर से देखो। उसके शर्ट पर दीवार का रंग लगा हुआ है। ये रंग यही है जो मैनेजर के केबिन में लगा हुआ है, और ये दीवार कबर्ड की पीछे वाली दीवार है। जब चोर अंदर आके सभी को हाथ ऊपर करने बोला था, तभी ये आदमी वहां नहीं था, तो मेहुल उसे पकड़ डच लेता है। तो वो आदमी बताता है कि मैं मैनेजर को कंधे पर गोली मारने वाला था, तो कोई मैनेजर पर शक न करे। हम दोनों मिले हुए थे चोरी में, पर तभी चोर ने एक गोली चला दी थी। मैनेजर डर गया था और वह थोड़ा हिल गया, इसलिए मेरा निशाना चुक गया और मैनेजर मर गया। मेहुल बोलता है, तुम्हारी एक गलती के कारण मैनेजर की मौत हो गई। अब मुझे ये बताओ, चोरी का पैसा कहाँ है? मेहुल सर, हमारे प्लान के हिसाब से मुझे मैनेजर के कंधे पर गोली मारनी थी और चोरी करके वहां से भागना था और बैंक की पीछे वाली विंडो से वापस आना था, और पैसे का बैंक वही विंडो के पास। मुझे मैनेजर के कंधे पर गोली मारनी थी और चोरी करके वहां से भागना था और बैंक की पीछे वाली विंडो से वापस आना था और पैसे का बैग वही विंडो के पास रखना था, लेकिन मैनेजर तो मर गया। तो मैं बहुत घबरा गया, तो मैंने पैसे यहीं से नीचे फेंक दिए। वहां से मैनेजर का दूसरा आदमी पैसे उठाने वाला था। मेहुल उसे पूछता है, मुझे बताओ मैनेजर का वो आदमी कौन है? मुझे नहीं पता वो आदमी कौन है। मैनेजर ने तो मुझे पैसे विंडो से फेंकने को कहा था। तो मेहुल तुरंत पीछे की विंडो के पास जाता है और वहां देखता है तो पैसे वहां से गायब थे। मतलब ये तीसरा आदमी यहां से पैसे लेकर भाग गया। यहां तो गाड़ी के टायर के निशान देख रहे हैं। मेहुल गाड़ी के निशान का पीछा करता है। मेहुल गाड़ी को पकड़ डिच लेता है। वह आदमी गाड़ी से बाहर आता है। मेहुल उसे पूछता है, आप भाग क्यों रहे थे? सर मैं घबरा गया था। मैं पैसे लेने बैंक की पीछे वाली विंडो के पास गया था, पर वहां पैसे नहीं थे और मैनेजर मर गया था, तो मैं डर गया और वहां से भाग गया। मेहुल बोलता है, तो पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है, तो मुझे बताओ पैसे किसके पास है? वह आदमी बोलता है, मैनेजर के चौथे पार्टनर के पास हो सकते हैं। मेहुल बोलता है, चौथा पार्टनर? मैंने मैनेजर को कई बार चौथे पार्टनर से बात करते हुए सुना है। वह बैंक का ही आदमी है। मेहुल तुरंत समझ जाता है वह आदमी कौन है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वह आदमी कौन है? मुझे आपका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेहुल तुरंत बैंक वापस जाता है और गार्ड को पकड़ लेता है। पहला चोर गार्ड ने सर पर डंडा मार के बेहोश किया था, तो उसका ध्यान टैग पर कैसे गया? क्या वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था? दूसरा, अगर वो बेहोश था तो मेहुल के आते ही वो होश में कैसे आया? तीसरा, उसके शूज पर वही मिट्टी लगी है जो पीछे वाली खिड़की के पास है, मतलब वो वहां जाके आया है। मेहुल सिक्योरिटी गार्ड, मैनेजर के दोस्त और तीनों चोरों को जेल में डालता है।